श्रीमद् भागवत कथा भाग 50। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। द्वितीय स्कंद अध्याय पहला। सुखदेव जी महाराज ध्यान के विघ्नों के बारे में कहते हैं। ध्यान करते समय रजोगुण के कारण विक्षेप आता है तो तमोगुण के कारण मूढ़त्व, धैर्य के कारण धारणा के द्वारा इन दोषों को दूर करें। धारणा स्थित होने पर योगी ध्यान में अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का ध्यान करने बैठेंगे तो रजोगुण के प्रभाव से मन विक्षेपित होगा, तमोगुण के प्रभाव से मूढ़ता आएगी, विमूढ़ता। इन दोनों में हमें कुशलता पूर्वक निपटना है। विक्षेप, यह कल्पना कभी न करें कि ध्यान करने बैठेंगे तो मन में अच्छे बुरे विचार आएंगे ही नहीं। यह भी कभी न सोचें कि मेरे ही मन में विक्षेप आते हैं। मन अपना पराया नहीं होता, मन तत्व सबके लिए एक ही है। क्या कभी आप किसी को पूछते हैं कि मेरे तालाब में लहर आती है, तुम्हारे तालाब में भी आती है क्या? पानी जहां है वहां लहरें आएंगी ही आएंगी। सबके मन में ध्यान के समय अच्छे बुरे विचार आते ही हैं। एक व्यक्ति हमेशा गंदे कपड़े पहने रहता था। एक दिन दूसरे लोगों को देखकर उसके मन में भी कपड़े धोने का विचार आया, तो वह नदी किनारे जाकर धोने लगा। कपड़ों से निकलती गंदगी को देखकर वह सोचने लगा, पहले ही अच्छा था, गंदगी बाहर नहीं आती थी, जब से धोने लगा हूं कितनी गंदगी निकलने लगी है। इसी प्रकार हम भी शुरू में सोचते हैं कि जब से ध्यान करने लगे हैं, बैठा हूं, तब से तो बुरे विचार आते हैं और ज्यादा परेशान करने लगे हैं। लोग भी मुझसे कतराने लगे हैं, भैया गंदगी साफ करने बैठोगे तो गंदगी ही बाहर आएगी ना। अमूल का दूध बाहर नहीं निकलेगा, हमें तो तैयार होकर बैठना होगा कि गंदगी निकलेगी, बल्कि न निकले तो हम रगड़ते हैं, डंडे से पीटते हैं। ध्यानासन तो मन का धोबी घाट है, गंदगी है तो कहीं ना कहीं निकलेगी ही। अच्छा है ध्यान के समय ही निकल जाए, उस समय हम इन्हें नहीं निकालेंगे तो जगत में कर्म के रूप में अभिव्यक्त होंगे। जो विचार ध्यान के समय अंतःकरण की सतह पर आज कर निकल जाते हैं, वे कर्म और कर्म फल का निर्माण नहीं करते। जिन विचारों को यह अवसर नहीं मिलता, वे ही हमें कर्म में फंसा कर पाप पुण्य की निर्मित करते हैं। मूढ़त्व तमोगुण का प्रभाव है। क्रिया प्रधान केवल रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण दोनों के बोर्ड पर एक ही बात लिखी होती है, क्रिया का अभाव। प्रयत्नशील यानी क्रियाशील साधक ध्यान की प्रक्रिया के समय से क्रिया के अभाव की ओर बढ़ता है। जो उसको पता नहीं चलता वह सत्व गुण की ओर बढ़ रहा है या तमोगुण की ओर। क्रिया के तमोगुणी प्रभाव में चला जाएगा तो उसे नींद आने लगेगी। वह बैठा तो था खड़े डंडे की मुद्रा में और चला गया पड़े डंडे की मुद्रा में। सत्वगुण और तमोगुण को श्वास से पहचाना जा सकता है। तमोगुण में मन शांत हो जाता है तो श्वास धीरे तो होते हैं पर गहरे होते हैं, क्योंकि देह का बोझ मन पर आ जाता है, इसलिए अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है। ऐसा मूढ़त्व आने लगे तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में साधु संत दो तरीके बताते हैं। पहला, बहुत गहरी सांस लें और कुछ देर तक रोक कर रखें। ऐसा 1-2 बार करने से ही नींद भाग जाती है। श्वास बाहर गई हो दूसरा, श्वास बाहर गई हो तो उसे कुछ देर के लिए बाहर ही रोक कर रखें। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार रजोगुण के कारण घबराएं नहीं। धीर पुरुष धारणा के द्वारा मन को ठिकाने पर ले आए। धारणा होती है देश प्रधान। मन जो क्षण क्षण में अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया घूमता है, उसे एक स्थान पर बांध कर रखना। सुखदेव जी आगे कहते हैं कि इस तरह धीरे धीरे धारणा का अभ्यास स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति परमात्मा को अनुभूत करने लगता है। साधारणतः हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन 5 माध्यमों से किसी अनुभूति को प्राप्त करते हैं, लेकिन त्रिगुणातीत परमात्मा इन सब से अलग है। इसलिए ऐसे समय की अनुभूति केवल आत्म स्वरूप से ही हो सकती है।
लेकिन हमारा मन तो रंग रूप में फंसा हुआ है, इसलिए हमें भगवान के सगुण साकार स्वरूप का ही ध्यान करना होगा। आरंभ में यह अनुभूति मानसिक और बौद्धिक स्तर पर द्वैत रूप से होती है। धीरे धीरे भक्ति इतनी प्रबल होती जाती है कि अंतःकरण में परमात्मा के रूप रंग के अतिरिक्त दूसरी वृत्ति उठती ही नहीं। फिर वह स्थिति आती है कि भगवान दर्शन दे रहे हैं और मैं दर्शन कर रहा हूं। यह भेद अपने आप समाप्त हो जाता है। तब भक्त को भगवान परमात्मा की जिस प्रकार की अनुभूति होती है उसे ही वेदांत शास्त्र में ब्रह्मात्मैक्य बोध कहते हैं। योग शास्त्र उसी के लिए कहते हैं तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। भक्ति शास्त्र के अनुसार यही भगवान का दर्शन है। स्पष्ट है कि भक्ति साधना का आरंभ भले ही द्वैत से हो, उसकी अंतिम परिणति अपरोक्षानुभूति है। हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं और ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति। बीच के मार्ग को लेकर झगड़ा करना साधु संतों का काम नहीं। जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया है, चारों ओर से चार साधकों को आते देखता, वो स्पष्ट जानता है सभी उसी तरफ से आ रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि हम कर्म भक्ति ज्ञान योग में कौन सा मार्ग अपनाते हैं। प्रश्न यह है कि जो भी मार्ग चुना उस पर हम परम पद को प्राप्त करने के लिए चल पड़े हैं या दूसरों के साथ झगड़े कर रहे हैं। हम जितने निचले स्तर पर होंगे उतना भेद दर्शन होगा। जितना हम साधना को उच्च स्तर पर बढ़ाएंगे उतने ही भेद कम होते जाएंगे। जब हम अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं तो देश काल वस्तु ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय जागृत स्वप्न सुषुप्ति जीव जगत ईश्वर सभी के सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन। इसी बात को भागवत में इस प्रकार कहा गया है कि जो भगवान के सगुण साकार की धारणा करता है उस पर भगवान का अनुग्रह होता है और धीरे धीरे सभी के सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से इस प्रकार धारणा की बात सुनी तो प्रश्न किया, हे भगवान, आप हमें यह बताइए कि धारणा लगाने का तात्पर्य क्या है और धारणा किस प्रकार लगाई जाती है। मनुष्य के मन में जो मल विक्षेप काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष द्वैत की भावना है, अपने पराये का दोष, अपने स्वरूप को न पहचानने का पाप इत्यादि, ये सभी बातें इस धारणा के द्वारा कैसे समाप्त हो जाती हैं। भगवान, आप हमें यह समय सब बताइए क्योंकि हम आपको जानना चाहते हैं। सुखदेव जी उत्तर देते हैं, आसन को जीतकर, श्वासों को जीतकर, संग को जीतकर और इंद्रियों को जीतकर बुद्धि द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप से के संधान में लगा दें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संहार ये दिया। राजा परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने पहले धारणा के 4 साधन बताए। सबसे पहली बात बताई जितासन, यानी आसन को जीतने की। एक बार आसन में बैठें तो फिर किसी भी प्रकार की हलचल ना हो, देह में तनाव भी ना हो, देह इतनी भी ढीली ना हो कि नींद आ जाए। इसके लिए सबसे महत्व की बात है रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर एक सीध में रहे। इस स्थिति में हम केवल पालथी के द्वारा ही धरती पर जुड़ते हैं। यदि हम पीठ को किसी दीवार आदि पर सटा लेंगे तो यह क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जुड़ने का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही नींद की संभावना अधिक होगी। सोते समय हमारी देह का सबसे अधिक हिस्सा गद्दे के साथ लगा होता है, इसलिए नींद जल्दी आती है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण